बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीवार्ट का इंतकाल 103 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में हुआ। ये और उनकी बेगम दोनों 50 साल रावलपिंडी में पढ़ाते रहे। प्रोफेसर स्टीवार्ट ने 1960 में अपनी अलविदाई तकरीब में इस खित्ते के बारे में बड़ी दिलचस्प बात की। उसका कहना था पाकिस्तानी एक नाकारा और मफलूज कौम है। उसका कहना था इस कौम को पहले इसकी माएँ निकम्मा बनाती हैं। ये अपने बच्चों का हर काम खुद करती हैं, इनके कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, बच्चों को जूते पॉलिश करके देती, लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों के बस्तों में रखती हैं और वापसी पर बॉक्सेस को निकाल कर धो कर खुशक भी खुद करती हैं। बच्चों की किताबें और बस्ते भी माएँ साफ करती हैं और उनके बिस्तर भी खुद लगाती हैं, चनाचा बच्चे नाकारा और सुस्त हो जाते हैं और ये पानी के गिलास के लिए भी अपने छोटे बहन भाइयों को आवाज लगा देते हैं या माँ को ऊंची आवाज में कहते हैं, अम्मी पानी तो दे दो। पाकिस्तानी बच्चे इस कल्चर के साथ जवान होते हैं। उसके बाद उनकी बीवियां आ जाती हैं। ये इन्हें अपना मजाजी खुदा समझती हैं और गुलामों की तरह इनकी खिदमत करती हैं। ये भी इनका खाना बनाती हैं, कपड़े धोकर इस्त्री करके देती, इनके वॉशरूम साफ करती हैं, इनके बिस्तर लगाती हैं और फिर इनकी नफरत, हकारत, गुस्सा बर्दाश्त करती है। चनाचा मैं अगर ये कहूँ पाकिस्तानियों की माएँ बच्चों की नर्सें, बीवियां मुलाजमें और छोटे बहन भाई गुलाम होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। लिहाजा सवाल ये है, जो लोग इस माहौल में पल पढ़ कर जवान होते हैं, क्या वो नकारा और मफलूज नहीं होंगे? प्रोफेसर स्टीव राइट का कहना था, अगर तुम लोगों ने वाकई कौम बनना है तो फिर तुम्हें अपने बच्चों को शुरू से अपना काम खुद करने और दूसरों बिलखसूस वालिदैन की मदद की आदत डालना होगी, ताकि ये बच्चे जवानी तक पहुंचकर खुद मुख्तार भी हो सके और जिम्मेदार भी। तुम खुद फैसला करो, जो बच्चा खुद उठकर पानी का गिलास नहीं ले सकता वो कल कौम की जिम्मेदारी कैसे